बिहार चुनाव का जल्द शंखनाद होने वाला है। उससे पहले बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जहां तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं नीतीश के गढ़ राजगीर में पहुंचकर राहुल गांधी ने भी नीतीश सरकार पर जोरदार वार किया है। राहुल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राजगीर को बिहार का क्राइम कैपिटल बताया। वहीं बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार और लालू परिवार में कोई अंतर नहीं है। एक ने देश लूटने का काम किया तो दूसरे ने बिहार को लूटने का काम। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन उससे पहले कि यहाँ के चुनावी मुद्दे सेट हो चुके हैं। विपक्ष नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। 5 महीने में छठी बार बिहार पहुंचे राहुल गांधी की नीतीश के गढ़ में गर्जना सुनाई दी। राहुल ने राजगीर में कहा कि अब बिहार की स्थिति बहुत बदल गई है। पहले इसे सत्य, अहिंसा और न्याय की जमीन कहा जाता था, लेकिन आज इसे बिहार की क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। और आज ये सब भूल गए। आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार और लालू परिवार में कोई अंतर नहीं है। लालू परिवार ने बिहार को, जबकि गांधी परिवार के पूर्वजों ने देश को लूटा है। कि राहुल गांधी जी को हिसाब देना चाहिए। इस देश में 77 वर्षों के आजादी के बाद लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और आज भी यदि लोग गरीब हैं और मोदी जी 11 साल से मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, तो ये सारा पाप राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों का है। बिहार में इस बार विपक्ष नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर दांव पेच आजमा रहा है। राहुल गांधी भी इसी कड़ी में लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। अब देखना होगा कि इस बार भी क्या बिहार की जनता नीतीश पर मुहर लगाती है या फिर बदलाव की बयार बहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, साल में ये 5वीं मर्तबा राहुल गांधी का बिहार का दौरा रहा और चुनावी राज्य है इस बार बिहार। साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कुछ मुद्दों पर तो विपक्ष को भी काम करना ही होगा। हालांकि एक एक करके बीजेपी का खेमा उन मुद्दों को खत्म करता जा रहा है, जिसमें जाति जनगणना का मुद्दा, जिस पर विपक्ष बैटिंग करना चाह रहा था, उसी पिच पर आकर के बीजेपी ने गेंद डाल दी। अब जिस तरीके से मुद्दों पर लगातार सियासत भी हो रही है, इसी पर आज चर्चा होगी। बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी प्रवक्ता हैं आप बिहार बीजेपी से, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। और डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है टीना जी आपका भी। पहले टीना जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्राइम कैपिटल बिहार, राहुल गांधी पहुंचते हैं और जिस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के आज बड़ा हमला किया एनडीए की प्रदेश की सरकार पर, आपको वाकई लगता है कि बिहार में अपराध इतना बढ़ चुका है कि क्राइम कैपिटल की संज्ञा दी जा सकती है? राजगीर में पहुंचे तो इसी संज्ञा के साथ आज उन्होंने संबोधन शुरू किया। जी शुक्रिया। देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से बिहार के अंदर, और राहुल जी ने बिल्कुल सत्य कहा,
कोई उनमें झूठ नहीं बोला। बिहार के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से धाए धाए करके गोलियां चल रही हैं, जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। और हम तो कह रहे हैं कि देखिए क्यों नीतीश बाबू को, जिस बिहार वासियों ने इतना भरोसा जताया, आप उनको क्यों कानून प्रशासन जो है इतना लचीला है कि एक बेटी न्याय मांगते मांगते मर जाती है लेकिन आप न्याय नहीं दे पाते हैं। ये लगातार राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल जिसे हम कहें कि जेन्युइन मुद्दे, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर ही क्यों, हम पूरे देश के अंदर देख लीजिए, जिस तरीके से 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, क्राइम रेट बढ़ रहा है। यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में देख लीजिए। लेकिन जहां जहां हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां आप देख लीजिए, आप कन्विक्शन रेट देखिए। यहाँ तो जिस तरीके से बिहार में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई वादा नहीं निभाया जाता। आज राहुल गांधी जी लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से कह तो दिया कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कभी जाति जनगणना शुरू कर, डेडलाइन दे रहे हैं कि 2029 तक। यही विमेन्स रिजर्वेशन बिल के समय भी इन्होंने यही किया था। तो जो झूठ जुमला देने की जरूरत नहीं है देशवासियों को, बिहार वासियों को, उनको आप सत्य बताइए। और सत्य यही है कि जिस तरीके से क्राइम कैपिटल बना है, उसके पीछे कारण यही कि आए दिन आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, टीवी डिबेट्स देखिए, लगातार इसी मुद्दे पर यही सब चीजें हो रही हैं, टीना जी, जिससे कि मुझे टीना लगता जी, है आपकी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और उनके शासनकाल में बिहार में जो होता था, मुझे लगता है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जंगल राज बिहार में किसके शासनकाल में रहा, ये हर कोई जानता है। और जंगल राज पर महाजंगल राज जोड़ करके वर्तमान सरकार पर इक्का दुक्का घटनाओं को आप जिस तरीके से लगातार पोर्ट्रे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये क्राइम कैपिटल बन चुका है, मुझे लगता है कि आंकड़ों को आपको दूसरे प्रदेश में भी देखना चाहिए। आपकी तो सहयोगी पार्टी है, उनसे सवाल कभी ये किया था कि जंगल राज आपके शासनकाल में कैसे हुआ, क्या कारण रहे? देखिए मैं, प्रीति जी, मैं ये बहुत ही गंभीरता से कहना चाहती हूँ, वट अबाउट नहीं करना चाहिए कि आपके समय में क्या हुआ। अब तो सत्ता में आप है ना, तो जिम्मेदारी किसकी, अकाउंटेबल कौन होगा? और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ बिहार के अंदर नीतीश जी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब जब इतना बड़ा राज्य जनता ने दिया है उनको, तो कोई सोच समझ कर ही दिया होगा, तो जिम्मेदारी स्वीकार करे। आप जिस जो भी मुख्यमंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके आए दिन वीडियोस आते हैं, सबको पता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो कुर्सी से उतर जाना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को मैं नीरज कुमार जी के पास ले जाती हूँ। नीरज जी, नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के लौटती हूँ आपके पास टीना जी, आप ही के सवाल को मैं नीरज जी तक ले जा रही हूँ। नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। प्रशांत किशोर से लेकर के तेजस्वी यादव तक और कांग्रेसी खेमा भी अब यही कह रहा है। और कई ऐसे प्रकरण हालिया दिनों में हमने देखे हैं जिसके बाद लगता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे चेहरे को आप ढो रहे हैं, और इन चुनावों में भी उस चेहरे को आगे आप कहां तक ले जाएंगे? अभी तक कुछ स्पष्टता नहीं है। हालांकि शुरुआत में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल के साथ ही आपके साथ कर रही हूं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे भी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि कन्विक्शन रेट क्या है। ये लोग शायद कुछ पढ़ते लिखते नहीं है। एनसीआरबी का डाटा अभी जो हाल में प्रकाशित हुआ है उसमें बताया गया है कि कन्विक्शन रेट बिहार में 62% है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 72% है। पर अगर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी बिहार की आबादी से लगभग 2 गुनी ज्यादा है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो बिहार में कन्विक्शन रेट अभी पूरे देश में नंबर 1 है, क्योंकि अपने आप में यह बताने के लिए काफी है यहाँ कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। जंगल राज की तरह, कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल की तरह सत्ता का संरक्षण उसे नहीं मिलता। कोई अपराधी अगर अपराध करता है उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, पुलिसिया कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होता है, वो जेल जाता है, वहां अपराधियों का इनकाउंटर भी होता है। और ये बिहार में आकर के राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन की बात कर रहे हैं। साहब, इनके पूर्वजों का तो इतिहास रहा है ना कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा के किसने रखा दशकों तक? ओबीसी ईबीसी की हकमारी किसने की? तो जब पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का रिपोर्ट पेश हुआ था, लागू होने की बात हुई थी, तो इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खड़े होकर उसका विरोध किया था। इंदिरा गांधी जी ने 1983 में कहा था कि हमें इस देश से जातीयता समाप्त करनी है। ये तो इनका इतिहास रहा है। तो राहुल गांधी जी को पहले अपने पूर्वजों के कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए
उस देश की जनता से, उसके बाद उनको ओबीसी ईबीसी की बात करनी चाहिए। और जनगणना की बात भी बोलते हैं कि मैंने कहा इसलिए हुआ, इनको शायद नहीं मालूम है कि 18 सितंबर 2024 को ही हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में आकर कह दिया था कि इस देश में जातीय जनगणना होगी। उसके बाद ये लोग क्रेडिट चोर हैं, क्रेडिट लेने की होड़ में ढोल पीटने लगे, नगारा पीटने लगे, लेकिन देश की जनता इन्हें जानती है। ऐसे ही देश की राजनीति अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, चाहे ग्रुप पे, एआई पे, देश की राजनीति का पप्पू कौन है? राहुल गांधी जी का नाम आता है। जिस नीतीश कुमार जी को ये हताश परेशान बता रहे हैं उनका नाम नहीं आता। इनको खुद शर्म करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन लगे हाथों उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चुप्पी क्यों है इस तरह के मामलों पर। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर इस मामले पर खामोश नजर आ रहे हैं। हालिया दिनों की कुछ भी घटनाएं जो हुई, जो क्राइम, सर सवाल सुन लीजिए, जितनी भी क्राइम से रिलेटेड घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया नहीं आई। और मुख्यमंत्री के ही गढ़ में जाकर के राहुल गांधी जब क्राइम कैपिटल कहते हैं तो कम से कम अब तो जवाब देना चाहिए। चुनाव आपके सर पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तो नाम में कर्मवीर लगा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी सही मायने में कर्मवीर हैं। वो जवाब क्या देंगे? वो काम करने वाले आदमी हैं। और अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कैबिनेट की बैठक हुई, 47 सीटों पर बहुत लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, प्रशासन की बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं। उनका काम ही उनका जवाब है। बाकी जवाब देने के लिए तो हम लोग हैं ही हैं, हम लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इतनी फुहर बातों पर आके हर बात पर बयान देते रहे, इसकी अपेक्षा करना बेवकूफी है। चलिए, सवाल को मैं आगे लूंगी। मेरे साथ डॉक्टर श्याम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल से। श्याम कुमार जी, आपकी पार्टी से तो कड़ी प्रतिक्रियाएं हालिया घटनाओं को लेकर आई हैं। तेजस्वी यादव ने जंगल राज का जवाब महाजंगल राज से बीते कुछ समय से देना शुरू किया। लगातार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैं तमाम क्राइम से रिलेटेड घटनाओं के पोस्ट देखती हूं और ये सवाल भी सुनती हूं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है, मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है। आज उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। और आप ही के पार्टी के मनोज झा जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है उस पर अब बीजेपी को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने चेहरों को पहचानते भी नहीं है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि वो तो अपने एमपी एमएलए को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उनकी वर्तमान में स्थिति ऐसी है। क्या आपको वाकई लगता है कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं कि प्रदेश की सरकार नहीं चला सकते? देखिए, जो प्रदेश की सरकार चला सकते नहीं चला सकते, हकीकत आपके सामने है। मतलब बिहार की राजधानी पटना की में जो घटना घटी हाल ही के दिनों में जी, मतलब कि अस्पताल में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है इतने इमरजेंसी सिचुएशन में। और उसी पीएमसीएच की घटना अगर 2-4 दिन के पहले के अखबार अगर उलट के देख ले तो क्या घट रही है। तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हम सबसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक रूप से मर्माहत जो उनकी हालत हो गई है और उनके गठबंधन के साथियों ने जो उनकी हालत कर दी है, व्यक्तिगत चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिहार की जनता जो इस शासन से, इस सामाजिक अन्याय से जो पीड़ित हो रही है, उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसमें महाअभियान में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अपराध पर हमारे मित्र आदरणीय मित्र बता रहे थे, लेकिन अपराध की घटनाओं का अगर आप जिक्र करें, जिलावार सूची निकाले, मतलब इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आखिर किसकी पनाह है? आखिर कौन लोग हैं? आखिर कौन लोग वहां पर इसके शिकार हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं? सब मजलूम है, गरीब है, हाशिए वर्ग के लोग हैं। आज उनका आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। तो एक काम सामाजिक न्याय का है, सामाजिक सरोकार का है, निसंदेह राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए जानी जाती है। सामाजिक न्याय का दूसरा नाम है। और हमने इतिहास के अगर पन्नों पर भी जाए तो आपने देखा है 1990 से 2005 तक का जो बिहार बनाया था, नीतीश कुमार जी को जो बिहार बनाया और सामाजिक न्याय का बिहार बना था। और संक्रमणकालीन दौर, सामाजिक न्याय इस समाज से ले लेना आसान काम नहीं है। हमारे कितनी सदियां बीत गई, कितने हमारे
नेता, सामाजिक न्याय के नेता ने कितना त्याग और बलिदान किया है, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ऑनरेबल लालू प्रसाद यादव जी का योगदान और बलिदान, उनके व्यक्तिगत त्याग से आप परिचित हैं। लिहाजा इस बात पर कि आज जिस हालत में है वो बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा, और ये परिवर्तन में अब कुछ दिन बाकी है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि वो हम सब के भी उतने प्रिय और आदरणीय हैं। डॉक्टर श्याम कुमार यहाँ लालू यादव के शासनकाल का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लालू यादव के शासनकाल में प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित किया गया था, उनके किसी बलिदान का भी वो जिक्र कर रहे थे। हालांकि बिहार के संदर्भ में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, अगर 2 दशक पहले मुड़ करके देखें तो जंगल राज के साथ उसकी तुलना की जाती थी, क्राइम के मामलों को लेकर के खास करके। और आज बीजेपी की ही एक नेता, जिन्होंने ये सहयोगी पार्टी के नेता, नीरज जी सवाल आपसे है, उन्होंने ये कहा कि ये तो बिहार में बदली हुई कानून व्यवस्था का नतीजा है कि आज इतने खुलेआम राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, बार बार आते हैं, वरना कुछ समय पहले अपहरण हो जाते थे। ऐसे मामलों में कोई हाई प्रोफाइल चेहरा आया नहीं कि अपहरण कर लिया जाता था। ये थी बिहार की पहचान। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। ये हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट करके बताया था जी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, बिहार में जो स्थिति उस समय थी, आज बिहार में सही मायने में अपराध बहुत घटा है, पहले की तुलना में आधे से भी ज्यादा हुआ है। लेकिन अब आंकड़ों की बात करेंगे तो पहले क्या था कि लालू जी के राज में बिहार में कहावत चलता था कि मुखय कानून है, जो कह दिया वही कानून है। FIR कहीं दर्ज होना नहीं है। RJD के संरक्षित गुंडों का FIR किसी थाना की हिम्मत नहीं थी कि वो दर्ज कर ले, दर्ज होना नहीं है, पुलिस से कार्रवाई होनी नहीं है। याद है ना, शहाबुद्दीन ने पुलिस वालों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दिया था, दर्जनों पुलिस वालों को। ये उनके काल में हुआ था और FIR दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन आज के शासनकाल में FIR दर्ज होता है, इसलिए उसके आंकड़े भी प्रकाशित होते हैं और पुलिसिया कार्रवाई भी होती है। रजिस्ट्री तो जो ट्वीट करते हैं कितने अपराध हो गए, उनको एक कॉलम में सलाह देता हूं कि और लगाना चाहिए बगल में। लेकिन एक सवाल सर मैं फिर जोड़ रही हूँ और मैं अपने सवाल को एक तरह से रिपीट कर रही हूँ। आप जिन आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, जिन घटनाओं का, जिन प्रकरण का आप जिक्र करते हैं, विपक्ष को वो नजर नहीं आता। क्या इसकी एक वजह मुख्यमंत्री का बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट तरीके से न करना, या जो अनर्गल घटनाएं हो जाती हैं या गलतियां हो जाती हैं, या मैं ये कहूँ चूक हो जाती है उनसे ना चाहते हुए भी, उसकी वजह से आज एक मुख्यमंत्री का पोर्ट्रेयल कमजोर सीएम के रूप में होने लगा है? प्रीति जी, किसी भी राज्य के मुखिया हर घटना पर आकर के बयानबाजी नहीं करते, वो अपना काम करते हैं और उनका काम बोलता है। अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई, हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी वहां गए, पुलिस ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाने का काम शुरू कर दिया और 1 घंटे के अंदर अपराधी आके सरेंडर कर देते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस बलात्कारी कौन था? वो जो रेप विक्टिम थी, नाबालिग, जिसकी दुखद मौत हुई यहाँ, उसका आरोपी कौन था? राजद का कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, राजद का कार्यकर्ता उसका आरोपी निकला। यही हाल इनका होता है। हर जगह अपराध बिहार को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश कर रहे हैं। अपराधियों ने आज ही सरेंडर किया है मुजफ्फरपुर में, 1 घंटे के अंदर उन्होंने जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ, सॉरी आज नहीं कल सरेंडर किया। यहाँ अगर अपराधी कोई चाहे कि अपराध करके बच जाएगा तो सत्ता का संरक्षण मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। डॉक्टर टीना करमवीर का मैं रुक कर रही हूँ। टीना जी, आप यहाँ आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रही थी और ये कह रही थी कि क्राइम कैपिटल राहुल गांधी कहते हैं तो कुछ गलत नहीं है। इसी चीज का जिक्र नीरज जी भी कर रहे हैं कि अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि आज भी एक बड़ा प्रकरण सामने आया था, STF ने बड़ी गिरफ्तारियां की, कुछ AK-56 के साथ में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन क्राइम के आंकड़ों पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो राहुल गांधी के दौरे के दरमियान जीतन राम मांझी का कॉमेंट था, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि ये हकीकत है कि बिहार में कुछ सालों पहले कोई बैचलर लड़का खास करके अगर पहुंच जाए और उसका अपहरण करके उसकी शादी न करा दी जाए, ऐसी घटनाएं भी होती थी। उस पर तो कई फिल्में और सीरियल्स तक बन गए हैं। वो बिहार आप भूल गई हैं क्या? वर्तमान बिहार आपको वैसा ही लगता है? और आपकी सहयोगी पार्टी जंगल राज, महाजंगल राज के साथ तुलना कर रही है। सिर्फ बैचलर को पकड़ के शादी नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार के जो बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, जो बड़ी ही सीना ठोक कर जो है अपराधों को जो बिहार में इतने लगातार बढ़ रहे हैं उस पर इतना गौरवान्वित होकर बता रहे हैं, कितने शर्म की बात है और ये विडम्बना है। क्या ये भूल गए हैं 5 साल की बच्ची के सिर में कीलें ठोक दी गई थी, पैरों में महिला की कीलें ठोक दी गई थी? भूल गए क्या आप? ये कहाँ की घटनाएं हैं?
ये हमारे हरियाणा की है, मैं तो हरियाणा की हूँ। हरियाणा की घटना है क्या ये आपके बिहार की घटना है। सुनिए ध्यान से, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, जो तड़ीपार है, जो तड़ीपार है वो भी जाते हैं, तड़ीपार है, और जो नरेंद्र सरेंद्र है जो कहते हैं खुद को, वो बताइए कि वो तो बड़ा पंजाब जाते हैं तो कहते हैं मैं तो बच के आ गया, तो वो क्या कर रहे हैं। अब वो जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं वो कुछ भी नहीं। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोल दिया तो इनके बड़े, अब इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि इनको सच्चाई, इनको आईना दिखाया है ना राहुल जी ने इनको आईना दिखाया है कि देखिए ये बिहार की स्थिति है। और बिहार वासी बड़े समझदार है, वो चाहते हैं कि अब ये दोबारा से कुर्सी पे ना बैठे, क्योंकि कुर्सी का मोह इनको इस तरीके से, इसलिए उनका नाम नीतीश कुमार थोड़ी है, उनका नाम तो कुर्सी कुमार है। और कुर्सी कुमार जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो उनके वीडियोस आ रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए अपने, उनको कहिए इसी को देखिए घर में आराम करें, उनको आराम की जरूरत है, उनको रेस्ट करने के लिए सुझाव दीजिए, किसी और को चुन लीजिएगा, अच्छा रहेगा। यही सच्चाई है, क्योंकि कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, होगा कोई मुख्यमंत्री अपने घर में, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार महिलाओं को जिस तरीके से छूते हैं, टच करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बड़े शर्म की बात है कि उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस तरीके से। उन घटनाओं को मैंने जिक्र कर दिया है और उसका जवाब भी ले लिया है टीना जी। उन घटनाओं का जिक्र मैंने किया कि मुख्यमंत्री अक्सर इस तरह की अनर्गल घटनाएं कर जाते हैं या उनसे चूक हो जाती है, उसका जवाब मैं ले चुकी हूँ। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर श्याम कुमार से। श्याम जी, आपने लालू यादव के बलिदान का जिक्र किया, लेकिन लालू यादव का परिवार तो इन दिनों इंटरनल रिफ्ट में ही फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। ऐसे में आप दूसरे चुनावी मुद्दों पर फोकस कैसे करेंगे, जरा इसके बारे में भी तो बताइए। नहीं, आप देखिए प्रीति जी, आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रही है, हालांकि वो आज का डिबेट का वो विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपने लालू यादव के बलिदान का जिक्र किया, इसीलिए मैं ये सवाल लेकर के आई कि वो जो जयचंद हैं वो तलाश लिया आप लोगों ने। नहीं, मैं वही बात उस पर, हालांकि डिबेट इस पर नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मैटर को उधर आपने इशारा किया है, तो उस पर एक बात आपको जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ जी, कि लालू प्रसाद यादव जिस व्यक्ति का नाम है, वो विचारों का व्यक्ति, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज जिसको आप बोलते हैं, इतना बड़ा फैसला। चारा चोर है साहब, बिहार उसको चारा चोर के नाम से जानती है। क्या बात कर रहे हैं, गलत डिफिनेशन मत कीजिए साहब। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, बिहार में चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ही खेमे, पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर गंभीर आरोप अभी से लगाने लगे हैं। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर पहुंचे तो बिहार को क्राइम कैपिटल कह दिया, वहीं जंगल राज का जवाब तेजस्वी यादव महाजंगल राज से करते नजर आए, जवाब देते नजर आए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी मेहमानों के जुड़ने का, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।